नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूं। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन तो नहीं लेकिन रीजनेबली कॉमन रेटिनल प्रॉब्लम के बारे में, जिसे कहते हैं सीएसआर। सीएसआर या फुल फॉर्म है सेंट्रल सीरोस कोरियोरेटिनोपैथी। ये प्रॉब्लम कॉमन होती है, थोड़ा तंग भी करती है और ज्यादातर होती है यंग लोगों में। तो आइए जाने क्या है ये, क्या होता है इसमें, क्या कारण है इसके और इलाज क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल फॉर्म सीएसआर इसको बोलते हैं। फुल फॉर्म है सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी। इसमें रेटिना के देखने वाले हिस्से पे मैक्यूला के नीचे पानी भर जाता है। पानी भरता है तो जो मैक्यूला हमारा यूं फ्लैट है वो उठ जाता है और उसकी वजह से जहां भी हम देखते हैं वहां बीचों बीच एक सर्कल सा, एक धुंधलापन, एक स्पॉट दिखाई देता है। धुंधलापन हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक काला सा या पीला सा स्पॉट दिखाई दे बिकॉज ऑफ द फ्लूइड, और ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे अगर फ्लूइड कम है तो। अब ये होता किसको है? ज्यादातर ये यंग पेशेंट्स, मेल पेशेंट्स में देखा गया है। मोर कॉमन इन टाइप ए पर्सनालिटीज, ऐसे लोग जो थोड़े से स्ट्रेस में रहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, जो परेशान ज्यादा होते हैं छोटी छोटी बातों पे। और तीसरा, जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो खाने के हों, आंख में डालने के हों, लगाने के हों, इनहेलर हों, किसी भी फॉर्म के स्टेरॉइड ले रहे हैं उनको रिस्क रहता है। एंड इट इज ऑल्सो प्रीटी कॉमन इन प्रेग्नेंट फीमेल्स। होता क्यों है ये? आंख में ये जो हमारी लेयर्स होती हैं रेटिना की, उसमें एक लेयर होती है जिसको आरपीई कहते हैं, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम कहते हैं। उसका काम होता है वहां से पानी को साफ करना। तो जो नेचुरली पानी वहां इकट्ठा है उसको वो साफ रखता है और पानी इकट्ठा नहीं होने देता। किसी किसी में उसका फंक्शनिंग पुअर हो जाता है और पानी रिसरा ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पानी इकट्ठा होने लगता है और जब वो पानी बढ़ता चला जाता है तो पर्दे को अपनी जगह से लिफ्ट कर देता है, कॉजिंग सीएसआर। नाउ मोस्ट केसेस ऑफ सीएसआर एक्यूटली हैपन, एकदम से होते हैं और ज्यादातर अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं इन अबाउट 1 to 3 months। 3 महीने के अंदर अंदर बिना कुछ किए ये ज्यादातर पेशेंट जो है अपने आप ठीक हो जाते हैं। हाँ, कुछ पेशेंट्स, लगभग 10% पेशेंट्स जो हैं वो क्रॉनिक सीएसआर में जाते हैं और यही पेशेंट्स हैं जो होते हैं परेशान क्योंकि सीएसआर जा नहीं रहा है या बार बार वापस आ रहा है, और इन्हीं में होती है आंख की रोशनी की दिक्कत। सो एक्यूट सीएसआर फर्स्ट एपिसोड, परेशान होने की बहुत ज्यादा बात नहीं है। आपके डॉक्टर आपको देखेंगे, बताएंगे, डायग्नोसिस क्लिनिकली हो जाता है। एक टेस्ट करते हैं ओसीटी नाम का, जानने के लिए पानी कितना है और कोई और कारण तो नहीं है पानी का। एक बार वो क्लियर हो जाए कि सीएसआर ही है, उसके इलाज में हम कुछ कुछ दवाइयां देते हैं, स्ट्रेस रिलीफ की मेडिसिन भी देते हैं एंड वेट एंड वॉच करते हैं। मोस्ट पेशेंट्स गेट ओके इन अबाउट 6 to 12 weeks एज आई सेड। किसी किसी में जिसमें नहीं होता है उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ता है जो होता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी बताती है कि लीकेज कहां से हो रही है, पानी रिस कहां से रहा है, और अगर वो लेजर लायक होता है तो उसका लेजर किया जाता है, लेकिन ये सब किया जाता है 3 महीने बाद। लेजर से वो पानी का जो एरिया है जहां से वो लीकेज हो रही है वो बंद हो जाती है एंड द फ्लूइड गेट्स अब्सॉर्ब्ड ऑन इट्स ओन। अगेन मेनी टाइम्स दिस कंडीशन कीप्स रेकरिंग, जैसे आज हुई फिर ठीक हो गई, फिर 2 साल बाद दोबारा हुई, फिर ठीक हो गई, फिर 2-3 साल बाद दोबारा हुई। ये एक आंख की टेंडेंसी है जिसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं एक्सेप्ट नोइंग कि हाँ ये स्ट्रेस एक बहुत प्राइमरी कारण होता है इस चीज में, तो अपना स्ट्रेस लेवल जो है थोड़ा सा कम रखें। कई बार इंजेक्शंस भी करने पड़ते हैं आंख के अंदर। अगर लेजर ऐसी जगह पे है कि हम बिल्कुल सेंटर में है देखने वाले हिस्से के और हम कर नहीं पा रहे हैं उसका लेजर, तो आंख में इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं और वो हेल्प भी करते हैं। प्रॉब्लम क्या है इस सीएसआर में अदर देन दिस कि वो आपकी रोशनी कम कर रहा है, देखने में दिक्कत दे रहा है, टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है आंख को। बार बार जब सीएसआर होता है वो आंख में परमानेंट डैमेज छोड़ता है, आपके पर्दे को परमानेंटली डैमेज करता है, और इन द लॉन्ग रन इन पेशेंट्स में सीएनवीएम बनने का रिस्क भी रहता है। सीएनवीएम होता है देखने वाले हिस्से के नीचे खून की झिल्लियां बन जाती हैं जो बहुत खतरनाक होती हैं, आंख को पूरा खत्म कर सकती हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद अ क्रॉनिक सीएसआर। जब बार बार सीएसआर होता है उसकी दिक्कत यही है। ऑल्सो ज्यादातर ये कंडीशन यंग पेशेंट्स में देखी गई है। अगर सीएसआर 50 से ऊपर किसी पेशेंट में आता है तो हमारा दिमाग ठनकता है एंड वी हैव टू लुक फॉर अ कॉज कि क्यों हुआ है। ज्यादातर कुछ ना कुछ अंडरलाइंग सीएनवीएम होता है जिसकी वजह से पानी रिस रहा है, कोई ना कोई और वजह होती है, ज्यादा खतरनाक वजह होती है, प्लेन सीएसआर नहीं होता है। सो व्हेनेवर यू हैव दिस कंडीशन, डरिए नहीं, आपका जो भी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और ज्यादातर पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रेगुलर फॉलो अप इज नेसेसरी
कि आपका कोई और प्रॉब्लम डेवलप हो रही हो, वो आपके डॉक्टर टाइम पे पकड़ लें और टाइम पे उसका इलाज कर दें। अगर आप इस कंडीशन से पीड़ित हैं, आपको कोई क्वेरीज हैं, तो प्लीज हमें जरूर पूछें। यू कैन कमेंट एंड वी विल आंसर। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज like it and subscribe to the channel.